भगवान आते हैं और धर्म की स्थापना करके चले जाते हैं। किस किस पर अत्याचार? विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र मतलब ब्राह्मण, धेनु मतलब गाय, सुर मतलब देवता, संत मतलब साधु। जब भक्तों पर, आप जैसे भक्तों पर संकट आ जाए, आजकल ब्राह्मणों पर संकट के ब्राह्मण वेद ना पढ़ें, पुराण ना पढ़ें और अपने रास्ते से ब्राह्मण भटक जाएं। लोग ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते। लोग बोलते हैं कि बाप हमारा मरा और खिलाएं ब्राह्मण को। बोले ब्राह्मण को खिलाने से क्या होगा? बोले तुम्हारे पेट में जाएगा तो तुम्हारा पेट भरेगा। बोले हमारा बाप मर गया है तो तुम्हारे खाने से हमारे बाप का पेट थोड़ी भरेगा। ऐसा तर्क दे करके कुछ लोग आज ब्राह्मणों का भी अपमान करते हैं। तो जब विप्रधेनु, जब गायों की हत्या बढ़ेगी, जब गायों पर अत्याचार बढ़ेगा, ब्राह्मणों पर अत्याचार बढ़ेगा, संतों पर अत्याचार बढ़ेगा, भक्तों पर अत्याचार बढ़ेगा, तब फिर भगवान आकर के धर्म की स्थापना करेंगे। देखो ऐसा होता है कि जैसे गर्भवती स्त्री को खिला देने से, भोजन करा देने से उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का पेट भर जाता है कि नहीं? हाँ या ना? तो ब्राह्मण भगवान से कहां से प्रकट हुआ है? ब्राह्मण भगवान का क्या है? मुख। ब्राह्मणों से मुखमासीत। ब्राह्मण भगवान से, ब्राह्मण भगवान के किस अंग से प्रकट हुआ है? जोर से बताओ, कहां से? ब्राह्मण प्रकट हुआ मुख से, क्षत्रिय प्रकट हुआ भुजाओं से, वैश्य प्रकट हुआ जंघाओं से और शूद्र प्रकट हुआ चरण से। इसलिए ब्राह्मण भगवान का मुख है। इसलिए ब्राह्मण को भोजन कराने से भगवान को प्राप्त होता है। इसलिए ब्राह्मण को भोजन कराने की परंपरा है। भगवान के क्षत्रियों का सम्मान करने से भगवान की भुजाओं का सम्मान होता है। भगवान के जंघाओं का दर्शन करने से वैश्यों का सम्मान और भगवान के चरण छूने से शूद्रों का सम्मान होता है, क्योंकि शूद्र भगवान के चरण हैं। अब इसमें से श्रेष्ठ कौन है? मुख, भुजा, जंघा और चरण, चारों अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। ना तो बिना पांव के शरीर की शोभा होती है, ना तो बिना जंघाओं के शरीर की शोभा होती है, और ना बिना भुजाओं के शरीर की शोभा है, ना तो बिना मुख के। तो चारों पूरक हैं। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। फिर भी कोई बड़ा छोटा तो नहीं होता। राम मंदिर बना तो राम मंदिर बना पत्थर से। जो पत्थर शिखर पर लगाया गया वही पत्थर तो देहरी पर भी लगाया गया। बोलो हाँ, बोलो हाँ। लेकिन शिखर को लोग छूते नहीं हैं, लेकिन देहरी को प्रणाम करके मंदिर में प्रवेश करते हैं। पत्थर तो एक ही क्वालिटी का, एक ही खदान का मंदिर में लगा, लेकिन सारे पत्थर को प्रणाम ना किया जाएगा। देहरी के पत्थर को लोग प्रणाम करके आगे जाते हैं। बोलो हाँ। उसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों ही पूज्य हैं, पर ब्राह्मण देहरी है, इसलिए उसे प्रणाम करने की परंपरा बनी है कि ब्राह्मण ही भोजन करेगा। उसके द्वारा किए गए भोजन, ब्राह्मण है, कन्या है, गाय है, दीन दुखी है, सब। भाई 13वीं होती है तो सारा समाज भोजन करता है, पर प्रथम भोजन ब्राह्मण का कराया जाता है। कुत्ता बिल्ली भी खाते हैं। जब कोई मर जाए पत्तल दोना तो बिल्ली कुत्ता भी चाटते हैं कि नहीं? तो सबको भोजन कराने की परंपरा है। हमारे यहाँ सबका सम्मान है। कोई बड़ा छोटे में विभक्त नहीं है। अज्ञानवश कोई विभक्त कर दे वो अलग विषय है, लेकिन हमारे यहाँ सबका सम्मान है। फिर भी देहरी के पत्थर को प्रणाम किया जाता है। आप बिहारी जी गए कि नहीं? तो बिहारी जी जब जाएंगे तो देहरी को प्रणाम किया कि नहीं आप लोगों ने?
भाई ईंट तो सारे मंदिर में लगाई गई है, पत्थर तो सारे मंदिर में लगाया, पर सारे मंदिर के पत्थर को आपने प्रणाम नहीं किया, परंतु देहरी में लगे पत्थर को आपने, हाँ या ना?